हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी। विराम इस बार उन्हें यह कहने के लिए फटकारा गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। विराम सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह सही सवाल पूछा कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछते हुए यह भी कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बात नहीं कहेंगे। विराम राहुल गांधी ने भारतीय भूमि पर चीन के कब्जे की बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समय की थी। विराम वे ऐसा दावा हाल तक करते रहे हैं। विराम वे मोदी सरकार को चीन से भयभीत बताने के लिए सेना के शौर्य के खिलाफ भी टिप्पणियां कर चुके हैं। विराम इसके पहले उन्हें वीर सावरकर के खिलाफ तीखे बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी थी। विराम तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह कहा था कि जिस आधार पर वे स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला कहते हैं, उसी आधार पर तो कोई महात्मा गांधी को भी कह सकता है कि वे अंग्रेजों के नौकर थे। विराम यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नेता विपक्ष को उनके बेजा और यहाँ तक कि देश के हितों पर चोट करने वाले बयानों के लिए बार बार फटकार लगाने की जरूरत समझे। विराम इसके पहले जब राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में कथित दलाली को तूल देकर गलत बयानी की थी, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगनी पड़ी थी। विराम माना जाता था कि इसके बाद वह संभल कर बोलना आवश्यक समझेंगे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। विराम पैरा। इसके आसार कम ही हैं कि चीन को रास आने वाले अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी भविष्य में अपनी बात कहते समय कम से कम राष्ट्रीय हितों की चिंता करना पसंद करेंगे। विराम इसके आसार इसलिए कम हैं क्योंकि वे पहले भी पाकिस्तान और चीन को अच्छे लगने वाले बयान दे चुके हैं। विराम यह भी ध्यान रहे कि डोकलाम विवाद के समय वे चीनी राजदूत से मिलने चले गए थे। विराम यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था। क्वेश्चन मार्क। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वे ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र का अनादर करने वाले बयान दे चुके हैं। विराम इसी तरह चंद दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा में चुनाव आयोग पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हुए उसे धमकी भी दे दी थी। विराम आखिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि नेता विपक्ष एक संवैधानिक संस्था
को संसद में खड़े होकर धमकाए? राहुल गांधी के रवैये और विशेष रूप से उनकी भाषा में किसी बदलाव की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं। पूर्ण विराम।